तो गत में आप लोग सभी सूत्र का निगमन देख लिए हैं। अब इसके बाद इस पे जो है कुछ जो तीनों बताए गए हैं समीकरण। पहला समीकरण v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा समीकरण गत क्या यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और चौथा एक विशेष के लिए बताया गया था। तो टीवें सेकंड चली गई दूरी के लिए, टीवें सेकंड में चली गई दूरी, एस टी कर देते हैं इसको, एस टी इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1। तो इन चारों सूत्रों पर आधारित इबारती प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। तो जिसमें एक उदाहरण आपको बता रहे हैं, तो किसी पिंड को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो पिंड अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा। अब यहाँ पर केवल प्रारंभिक वेग इतने वेग से फेंका जाता है, केवल ये u मालूम है, u मालूम है। अब इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, लेकिन छुपा हुआ है इसमें, क्योंकि जब हम चूँकि पिंड हाथ से छूट जाता है तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अंडर चलता है, तो इसलिए यहाँ पर कार्यरत त्वरण इक्वल टू जी हो जाएगा। और जब पिंड ऊपर की ओर जाता है, त्वरण नीचे की ओर लग रहा है जी, तो इसलिए यह ऋणात्मक होगा। जी का मान ऋणात्मक रखा जाएगा सूत्र में, जहाँ पर ए रहेगा वहाँ पर माइनस जी का प्रयोग किया जाएगा। और यह तो जी मालूम हो गया 9.8 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यू मालूम है, जी मालूम हो गया। अब जब अधिकतम ऊंचाई पर पिंड पहुंचेगा, उस बिंदु पर उसका अंतिम वेग भी इक्वल टू 0 होगा। तो कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, यहाँ ऊंचाई मतलब चली गई दूरी, यस निकालना है। इस प्रकार से यस के लिए फार्मूला हम जानते हैं, क्योंकि इसमें टी नहीं मालूम इसलिए दूसरा समीकरण नहीं लगेगी, इसमें यह समीकरण कैंसिल होगा। तो अब इसमें पहले समीकरण में भी टी है, क्योंकि समय हमारे सवाल में कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो इसलिए पहले और दूसरे दोनों समीकरण नहीं लग पाएंगे इसमें। आइए अब तीसरे समीकरण देखते हैं। तो इस समीकरण में भी इक्वल टू 0 दिया गया है, जो छुपा हुआ है, अधिकतम ऊंचाई वेग 0 हो जाएगा। यू मालूम है, ए मालूम है, यस यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसमें इस सवाल को हल करने के लिए आप गत के तीसरे समीकरण का उपयोग करेंगे, अर्थात v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। अब चूँकि बताएं एक जगह जी होगा, नीचे की ओर लग रहा है, पिंड ऊपर जा रहा है विपरीत दिशा, इसलिए माइनस लग जाएगा, -2g एच। ऊंचाई के लिए हम एच कर देंगे यहाँ पर, तो यही ऊंचाई एच हो जाएगी। तो इस प्रकार से अब इसमें भी एक जगह 0 रखेंगे, 0 की स्क्वायर करेंगे 0 होगा। यू यहाँ 10 मीटर पर सेकंड है, स्क्वायर -2g एच। यहाँ से हम पश्चांतर करके यस का मान निकाल लेंगे, तो यस का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से यही अधिकतम ऊंचाई होगी जहाँ तक पिंड पहुँचेगा। इसके आगे 31 से 34 तक आज आप हल करेंगे, और जो उसमें समस्या होगी जो यहाँ पर व्हाट्सएप दिया गया है, इस ग्रुप पर आप भेजेंगे, और प्रश्न का हल भी आप इसी भेजेंगे।